देखो 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के रेंज के अंदर कोई भी बजट आपका मॉनिटर को बाय करने का इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। चाहे बेसिक किसी चीज़ के लिए आपको मॉनिटर चाहिए, चाहे आपने गेमिंग मॉनिटर बाय करना है, अल्ट्रा वाइड कर्व मॉनिटर लेना चाहते हो, या फिर आपने प्रोफेशनल यूजेज के लिए एकदम ही डिसेंट मॉनिटर बाय करना है, एंड उसके बाद चाहे आपने एडिटिंग करनी है, चाहे आप स्कूल एंड कॉलेज का काम करना चाहते हो, या फिर आपने ऑफिस के लिए नया मॉनिटर बाय करना है, हर यूजर की हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मॉनिटर पक्का मिलेगा। 22, 24, 27 या फिर 32 इंचेस तक के डिस्प्ले साइज की हम बात करेंगे। सबसे पहला बजट है 5,000 रुपए का। इस बजट के अंदर मैं आपको दो मॉनिटर बताऊंगा। सबसे पहला सैमसंग का, इसका प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन देखो एक चीज समझने वाली है, इस बजट के अंदर जो ज्यादातर मॉनिटर्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें HD रेजोल्यूशन के साथ 1366x768 पिक्सल्स की। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ 1,000 रुपए अपने बजट को बढ़ाएंगे, 6500 या फिर 6,000 के आसपास आपको ये मॉनिटर मिल जाएगा, लेकिन आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल जाएगी। भाई 2025 के अंदर कोई भी मॉनिटर बाय नहीं करना अगर आपको HD रेजोल्यूशन के अंदर मिल रहा है, वो काम करने का मजा ही नहीं आएगा। 22 इंचेस की फुल HD IPS पैनल दिया गया, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कैजुअल गेमिंग के लिए भी मॉनिटर बढ़िया रहेगा। 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। आई-सेवर मोड आपको इसके अंदर दिया गया है। एडिटिंग के लिए भी बढ़िया मॉनिटर रहेगा, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। HDMI एंड VGA पोर्ट्स के साथ ही HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी। टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर दे रखी है। 4.4 स्टार रेटिंग वाला मॉनिटर है, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर लो। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। ये तो बात हुई 22 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। सेम बजट के अंदर मतलब 6,000 के अंदर ही आपको एसर का मॉनिटर मिल जाता है जो कि 24 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा। आप इस मॉनिटर पे ऑनलाइन ब्राउजिंग कर सकते हो, कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है और अगर आपने हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है, बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। आई मीन लिटरली यार गेमिंग के लिए भी एकदम टॉप की चॉइस रहेगी। अडैप्टिव सिंक की सपोर्ट के साथ इसके अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। IPS पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन एंड बड़ा 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज। 2 पोर्ट्स हैं, VGA एंड HDMI पोर्ट। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, वॉल माउंटेबल, टिल्ट एडजस्टमेंट एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर दे रखी है। तो आप इस मॉनिटर को जरूर कंसिडर करें। अगला बजट है 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज के अंदर भी हमने दो मॉनिटर्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला तो आ गया BenQ का। ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है। एडिटिंग के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन। बस आपने इसे गेमिंग के लिए कंसिडर नहीं करना, गेमिंग के अलावा आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, इससे बड़ी ऑप्शन कोई नहीं है मार्केट में। गेमिंग के लिए मैं आपको इसके अगले वाला मॉनिटर बताऊंगा। मॉनिटर का प्राइस है जी 10,500 रुपए। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज, एकदम बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, बेजरलेस डिजाइन है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB एंड 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 250 निट्स की ब्राइटनेस, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ ही फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी को मॉनिटर सपोर्ट करता है। 2 HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट एंड एक ऑडियो आउटपुट, ये सभी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एंड इस मॉनिटर के अंदर तो आपको 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। आपको एक्सटर्नल साउंड बार या फिर एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टिल्ट एडजस्टमेंट, वेसा वॉल माउंट के साथ ही 3 साल की वारंटी इसके अंदर मिल जाती है। देखो एक मॉनिटर हो गया गेमिंग के अलावा हर एक चीज के लिए सबसे बढ़िया ये। दूसरा मॉनिटर बताता हूँ कि हर एक चीज के लिए तो बढ़िया है ही है, लेकिन प्राइमरी अगर आपने गेमिंग के लिए ही मॉनिटर बाय करना है फिर हम बाय करेंगे एसर नाइट्रो को। 9500 रुपीज के अंदर आपको मॉनिटर मिल जाएगा। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD IPS रेजोल्यूशन। भाई इसके अंदर आपको पूरे 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी मॉनिटर के अंदर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम से भी नीचे। sRGB 99% है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम की सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट एंड एक ऑडियो आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। बॉक्स के अंदर हमें HDMI केबल मिल जाएगी, 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट, वेसा वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी इसके अंदर दे रखी है। तो आप इस मॉनिटर को बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। 10,000 के अंदर 2 मॉनिटर सबसे बढ़िया। BenQ वाला प्रोफेशनल यूजेज के लिए, गेमिंग करनी है तो एसर नाइट्रो। एंड ये सेम चीज 20,000 के बजट के अंदर भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ऑलराउंडर मॉनिटर, हार्डकोर गेमिंग के साथ ही किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो आप इसे भी। एसर नाइट्रो 21,600 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट वगैरह के अंदर आपको ये अंडर 20,000 इजिली मिल जाता है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, लेकिन भाई इसकी रेजोल्यूशन चेक करो, 2K रेजोल्यूशन दे रखी है। एक चीज का आपने भी ध्यान रखना है, जब भी हम प्रीमियम बजट के अंदर पहुंच जाते हैं ना, लाइक 20,000, 25,000 या फिर 30,000 रुपए के अंदर हमने मॉनिटर बाय करना है, रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2K रेजोल्यूशन तो होनी ही चाहिए। AMD FreeSync प्रीमियम के साथ ही 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक DP पोर्ट एंड एक हेडफोन जैक, डिस्प्ले केबल और HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी। इसके अंदर भी हमें 2 वॉट के 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, 3 साल की
वारंटी, हाइट, टिल्ट, स्विवल एंड पिवट, ये सारी एडजस्टमेंट हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। स्टैंड इसका मेटल का दिया गया है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया उसके अंदर। नाउ आगे मैं बताता हूँ कर्व मॉनिटर, कर्व गेमिंग मॉनिटर बताता हूँ LG का अल्ट्रा गियर, जो कि हमें मिलता है 20,000 रुपए के अंदर। 32 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, VA पैनल दिया गया है। कर्व मॉनिटर के अंदर VA पैनल ज्यादा बढ़िया रहता है। 1000R का कर्वेचर दिया गया इसके अंदर, जिससे व्यूइंग एंगल्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, आईज के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आता। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, AMD फ्री सिंक के साथ ही 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड HDR10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक DP पोर्ट एंड एक हेडफोन आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। डिस्प्ले केबल हमें साथ में मिल जाएगी। वॉल माउंट कर सकते हो, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2, बहुत ही टॉप का मॉनिटर है, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। नाउ लास्ट बजट रहेगा भाई 30,000 रुपए का। 30,000 के अंदर एक ही मॉनिटर है जो कि हमने बाय करना है, सैमसंग का। ये आपको नॉर्मली वैसे 25-26,000 रुपए के अंदर भी मिल जाता है अगर आप डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो। ये टोटली ऑलराउंडर मॉनिटर है, बिकॉज इसके जो फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, वो प्रोफेशनल गेमिंग का एकदम ही कॉम्बो है। 32 इंचेस का डिस्प्ले साइज, 2K रेजोल्यूशन, IPS पैनल, AMD फ्री सिंक की सपोर्ट दे रखी है, 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। तो गेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया मॉनिटर तो हो गया ऑब्वियसली ये। 350 निट्स की ब्राइटनेस है, 99% sRGB, मतलब एडिटिंग के लिए भी सबसे बढ़िया हो गया। नॉर्मल यूजेज के लिए तो सबसे बढ़िया है ही है। आई सेवर मोड दिया गया, फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ ही वेसा डिस्प्ले, HDR 400 की सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें सारे एडजस्टमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, हाइट, टिल्ट, स्विवल एंड पिवट। वॉल माउंट भी कर सकते हो, 3 साल की वारंटी भी इसके अंदर दे रखी है। 25 से 30,000 रुपए बजट है, सैमसंग को ही बाय करना है। बाकी मैंने हर बजट के दो मॉनिटर्स आपको सबसे बढ़िया बता दिए हैं, एक गेमिंग के सिनेरियो से, दूसरा प्रोफेशनल ओवरऑल सिनेरियो से। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। किसी भी चीज को लेके कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।